नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान एग्ज़ाम क्लास 360 चैनल पर। और अभी हम ये नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक कवर करेंगे जो राजस्थान एग्ज़ाम, जैसे कि राजस्थान LDC, राजस्थान पर्यवेक्षक या फिर महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइज़र एंड हॉस्टल वार्डन एंड रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जितने भी एग्ज़ाम राजस्थान के होते हैं उन सब के लिए ये बहुत उपयोगी साबित होगी। इस सीरीज को हम इस तरीके से कवर करेंगे कि आपको सिर्फ एक बार ये वीडियो देखने हैं, उसके बाद में आपको सिर्फ इनके ऑडियो सुनने हैं। एक या फिर 2 बार में आपको ये सारे ऑडियो याद हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा वर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे कि ही कम्स, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयुक्त होती है। और सेकंड है दे कम्स, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल प्रयुक्त होती है। वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि आप सिंगुलर और प्लूरल जो वर्ब है उनको पहचानें। जैसे सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आता है, इज, हैज, वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होता है, जैसे प्लेज या गोज। और प्लूरल वर्ब में क्या क्या आता है, आर, हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले एंड गोज। जैसे कि वर्ब एंड नाउन के बीच में अंतर क्या है, देखिए नाउन में जब एस या ईएस लगाने पर तो ये प्लूरल बन जाती है, लेकिन जब वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। ओके, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, अगर 2 सब्जेक्ट हैं उनको अगर एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग। ओके, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। यदि 2 या 2 से अधिक नाउन हो, एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वो एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल, माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। यहाँ पे जो हैव है इसकी जगह हैज आएगा, क्योंकि ये एक ही पर्सन की बात हो रही है, माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। सेकंड, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब यहाँ पे जो विन है उसको चेंज करना है विंस में। ओके, एंड थर्ड इज फिश एंड चिप इज माय फेवरेट डिश। ओके, अब यहाँ पे फिश एंड चिप्स अगर देखें तो ये एक ही चीज़ की बात हो रही है। ओके, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हमने यूज़ किया है। नोट देखिए, यदि 2 अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तथा इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे पॉवर्टी एंड मिस्री कम टुगेदर। पॉवर्टी अनकाउंटेबल नाउन है, मिस्री भी अनकाउंटेबल नाउन है, और कम हो गया, ये प्लूरल वर्ब हो गई। याद रखिएगा, जब इसमें एस लगाएंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगी। रूल नंबर थर्ड देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होती है। इन सब के साथ जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट जो आ रहा है उसके अनुसार प्रयुक्त होगी। जैसे राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। अब जो हिज पेरेंट्स है, काफ़ी लोग इसके साथ में आर का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो इज इसलिए आया है क्योंकि जो एज वेल एज से जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो राम है। सेकंड है द कैप्टन अलोंग विद द सेलर वाज ड्राउंड। जो कैप्टन है उसके हिसाब से वाज आया है। माय फादर अनलाइक माय अंकल इज वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, तो यहाँ पे माय फादर के हिसाब से इज आया है। रूल नंबर 4, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, अतः सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखेंगे, व्हाइट एंड ब्लैक गॉन वाज बॉट बाय हर। ये व्हाइट एंड ब्लैक, ये जो है जो व्हाइट के साथ में आ रहा है, तो यहाँ पे ये एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है, इसलिए वॉज का प्रयोग हुआ है। सेकंड देखिए, चर्चिल वाज ए ग्रेट ऑरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अब देखिए यहाँ पर चर्चिल जो है उसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे अपने वॉज ए ग्रेट ट्रेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन, यहाँ पे जो ए है उसको एक बार यूज करना है क्योंकि यहाँ पे एक ही बंदे की बात हो रही है, चर्चिल की।
तो चर्चिल वॉज ए ग्रेट ऑथर एंड ए पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, ये सही होगा। लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा अलग अलग व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है, अतः प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है, दोनों अलग अलग पर्सन है, तो हैव का यूज हुआ है। रूल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नोर और या नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगी। एग्जाम्पल देखेंगे, नाइदर राम नोर श्याम हैज कम। अब देखिए, अगर यहाँ पे दो बंदों की बात हो रही है, ओके, लेकिन जो सब्जेक्ट है, जो पास, जो सेकंड जो है, नजदीक वाला जो है, उसके हिसाब से यहाँ पे हैज का यूज हुआ है। दूसरा देखेंगे, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। अब देखिए, यहाँ पे जो हिज फ्रेंड है, इसके नजदीक वाला है, इसकी वजह से हैव का यूज हुआ है। हैज राम और श्याम कम। ओके। रूल नंबर 6 नाइदर ऑफ का जो अर्थ है वो दो में से एक भी नहीं होता। दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ का प्रयोग करें। जैसे नाइदर ऑफ इज फोर सन लुक्ड आफ्टर हिम। अब यहाँ पे फोर की बात हो रही है, लेकिन नाइदर ऑफ तो सिर्फ दो में से एक के लिए यूज नहीं होता, यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे नन ऑफ यूज करना है, क्योंकि नन ऑफ दो से अधिक के लिए यूज होता है। तो नन ऑफ इज फोर सन लुक्ड आफ्टर हिम। ऐसे ही आइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक के लिए होता है, तो दो से अधिक के लिए वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे आइदर ऑफ 5 मेंबर इज एट फॉल्ट। अब यहाँ 5 मेंबर की बात हो रही है, यहाँ पे आइदर ऑफ नहीं, वन ऑफ यूज करेंगे, क्योंकि दो से अधिक की बात है। नोट देखिएगा, बोथ के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि दो में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है। तो ये बहुत काफ़ी बार एरर देके ये दोनों पूछे जाते हैं। तो देखिए एक बार, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। ओके, अब दो में से एक भी नहीं के लिए बोथ ऑफ यूज किया है, लेकिन यहाँ पे ये गलत है। बोथ में, दोनों में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ को यूज करेंगे। नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम। रूल नंबर 7 देखिएगा, कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे कुछ ये नाम है जिनके पीछे एस लगा हुआ है, ये देखने से तो आपको ऐसे लग रहे होंगे कि ये प्लूरल है, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे बीमारियों के नाम है, जैसे मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, सिंगल्स हो गया। ओके, खेल के नाम है, बिलियर्ड्स हो गया, डर्ट हो गया, ड्रॉट्स हो गया। ओके, और देश के नाम है, द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज। और जैसे पुस्तकों के नाम है, द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्केटर्स। और विषयों के नाम हो सकते हैं, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स। अब एग्जांपल देखें, जैसे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखिएगा, मैथमेटिक्स लास्ट में एस तो आ रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक सब्जेक्ट की, तो इज यूज किया है। एंड पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। ओके, लेकिन यदि स्टैटिक्स से हमारा तात्पर्य डेटा से हो और मैथमेटिक्स से हमारा जो तात्पर्य हो कैलकुलेशन से हो और पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचारों से हो, तो इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में भी होगा। जैसे स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम। अब देखिए, स्टैटिक्स जो है इसके साथ में हैव का यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवील हुए मल्टीपल स्कैम, जो इसका जो अर्थ जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है, जो मल्टीपल स्कैम्स हैं स्टैटिक्स के, वो यूज हुए हैं, इसलिए यहाँ पे अपन ने हैव का यूज किया है। रूल नंबर 8 देखिएगा, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। हम अक्सर वर्ब को नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं, पर ऐसा करना गलत है। जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। ओके, ही एंड नॉट इज पेरेंट्स इज गिल्टी। ओके, अब यहाँ पे जो है वर्ब आ रही हैं सारी, वो फर्स्ट पर्सन जैसे जो आ रहा है उसके अनुसार आ रही है। अगर देखें तो एप्पल्स में एस आ रहा है, लेकिन ये क्वांटिटी ऑफ पूरी क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स की बता रहा है, ठीक है। एंड ही एंड नॉट इज पेरेंट्स। ओके, तो यहाँ पे ही की वजह से अपन ने ये इज गिल्टी यूज किया है। The appeal of the victim for the transfer of the case related to Riot to some other state has been accepted। अब देखिए, द अपील जो है इसका मेन जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद में इसमें बहुत सा कुछ दे रखा है, लेकिन अपन को जो मेन सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही वर्ब लगानी है, ठीक है।
तो नेक्स्ट रूल है, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होंगे? देखिए, जहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी की बात हो रही हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक करके इसमें बताया गया हो, जैसे कि द हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब जो काउस का जो झुंड है, ओके, वो एक बताया गया है, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कमिटी हैज अनएनिमसली टेकन इस डिसीजन। अब जो कमेटी है उसको सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि एक ही कमेटी है, ओके। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या व्यक्ति की बात की जा रही है और प्लूरल वर्ब, प्लूरल एग्जेक्टिव, प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, यानी कि जो कंप्लीट जो अपन यूज कर रहे थे कि जैसे द कमेटी हो गया, तो कमेटी में जो पर्सन है उनकी अलग अलग विचार हैं, अलग अलग राय हैं, उसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब जूरी है, उसने जो ओपिनियन है वो डिवाइड किए, तो यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है आर, और एडजेक्टिव है वो है देयर। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। अब यहाँ पे ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, अब पूरी ऑडियंस ने सीट ली है, इसलिए अपन ने हैव का प्रयोग किया है क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस है, ओके। एंड एडजेक्टिव देयर यूज किया हुआ है, यानी प्लूरल प्लूरल एडजेक्टिव यूज हुआ है। नेक्स्ट रूल है, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे प्लूरल संख्या क्या हो गई, जैसे 100 बॉयज आर इन माई क्लास, ओके। लेकिन इस रूल को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ये होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, मतलब प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट, निश्चित रकम या निश्चित वेट, सर्टेन वेट या सर्टेन पीरियड, निश्चित अवधि या सर्टेन डिस्टेंस, निश्चित दूरी या सर्टेन हाइट, निश्चित ऊंचाई का बोध हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, न कि प्लूरल वर्ब का। यानी अगर प्लूरल वर्ब को सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट। अब यहाँ पे 100 रुपीज है, ओके, एस भी आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे इज क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कलेक्टिव मनी का बता रहे हैं कि वो मेरे पॉकेट में है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। अब जैसे 10 माइल इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, ओके। अब यहाँ 10 माइल्स को एक कलेक्टिव रूप में बताया गया है, इसलिए यहाँ पे वर्ब इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो तथा जो, तो इसमें प्लूरल, इसको प्लूरल माना जाएगा तथा इसके साथ ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 100 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी स्टूडेंट। अब 100 रुपीज़ है, वहाँ पे अपन ने इज का यूज़ किया था, देखिए इस पे 100 रुपीज़ इज इन माई पॉकेट। अब वो कलेक्टिव रूप में यूज़ किया था इसलिए इज यूज़ किया है। अब यहाँ पे 100 रुपीज़ को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट के बीच में, ओके। तो एक एक स्टूडेंट को अपन देंगे, तो यहाँ पे प्लूरल की बात हो गई है, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है आर। अब यहाँ पे एक बार देखिएगा डिफरेंस, ओके। जैसे 5000, ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, ओके। जैसे 5000 रुपीज इज ए हैंडसम अमाउंट, ओके। अब 5000 रुपीज है और रुपीज प्लूरल नाउन है, और इज हमने यूज क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि ये कलेक्टिव बात हो रही है कि 5000 रुपीज है, वो एक अच्छा अमाउंट होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है इसका। लेकिन यहीं पे अपन यूज करें 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंड ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज। अब यहाँ पे हैव क्यों यूज किया है प्लूरल वर्ब, क्योंकि 5000 जो रुपीज है अब यहाँ पे कलेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे इसको बहुत सारी चीजों के ऊपर खर्च करना है, ओके, इसलिए 5000 रुपीज हैव यूज हुआ है। तो इसको सीरीज के हमने 10 रूल पढ़ लिए हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के, और इसको अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं। दो वीडियोस में हम इसको कॉपी को कंप्लीट कवर कर लेंगे, नेक्स्ट में हम जितने भी रूल हैं वो सब पढ़ लेंगे। आपको सिर्फ एक बार ये वीडियो देखना है, उसके बाद एक या दो बार सिर्फ इसको सुनना है ईयरफोन लगा के, देखने की इसको ज़रूरत नहीं है, आपको सारे रूल याद हो जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।